नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की संसदीय समितियों से संबंधित कुछ तथ्यों पर, कुछ अवधारणाओं पर, संसदीय समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर और कुछ वैसे विषय वस्तुओं पर जो हाल ही में लगातार समाचारों में बने रहे हैं और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की जांच करने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि भारत में संसदीय समितियां विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि भारतीय संसद का आकार बड़ा है और इसकी प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल हैं, अतः संसद अक्सर विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करने के लिए संसदीय समितियों का निर्माण करती है, ताकि उसके विचार विमर्श में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इस चुनौतियों से निपटने के लिए संसद ने कई समितियों का गठन भी किया है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि संसदीय समितियां क्या हैं। संसदीय समिति वास्तव में सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है अथवा लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा नामित किया जाता है। यह समितियां अध्यक्ष अथवा सभापति के निर्देशन में अपना कार्य करती हैं और यह अपनी रिपोर्ट सदन में अध्यक्ष अथवा सभापति को प्रस्तुत करती हैं। यदि संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 संसदीय समितियों को उनकी शक्तियां और उनका अधिकार देता है। आपको यह भी बता दें कि अनुच्छेद 105 संसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। आइए अब हम बात करते हैं कि भारत में समितियां कितने प्रकार की होती हैं। मुख्यतः संसदीय समितियों को उनके काम, सदस्यता और कार्यकाल के आधार पर विभेदित किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। तथापि संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से अस्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष गठित होती हैं और निरंतर आधार पर अपना काम करती हैं। अस्थायी समितियों को आगे 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहली वित्तीय समितियां हैं, दूसरी विभागीय अस्थायी समितियां, तीसरी जांच हेतु समितियां, चौथी जांच और नियंत्रण के लिए समितियां, पांचवी सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां और छठी हाउसकीपिंग अथवा सर्विस समितियां। वहीं तदर्थ समितियों का गठन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्थायी आधार पर किया जाता है। जब यह अपने सौंपे गए कार्यों को पूरा कर लेती हैं और रिपोर्ट जमा कर देती हैं, तब इन समितियों को भंग कर दिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इन समितियों का महत्व क्या है। सबसे पहले और सर्वाधिक महत्व यह है कि संसदीय समितियां विधान निर्माण में सहायक होती हैं। इन समितियों ने डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक जैसे कई महत्वपूर्ण कानून को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2017 में न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति को एक डेटा संरक्षण ढांचा तैयार करने का काम सौंपा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया जा सका। यदि दूसरे महत्व की तरफ देखें तो संसद विभिन्न मामलों की गहन जांच करने के लिए इन संसदीय समितियों पर निर्भर रहती है। इन समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संसद के भीतर चर्चा और बहस के लिए एक मूल्यवान तर्क प्रदान करती हैं। तीसरा और सबसे विशिष्ट जो महत्व है वह इन समितियों का दलीय राजनीतिक मामलों से दूर रहना है। इसके अलावा यह समितियां विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के बीच आम सहमति को बढ़ावा देती है, विशिष्ट विषयों में विशेषज्ञता विकसित करने और विशेषज्ञों अथवा हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। हालांकि समिति की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन यह पुनर्विचार करने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती हैं। यदि अब हम संसदीय समितियों के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और इनके सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर बात करें या इसकी चर्चा करें, तो वर्तमान समय में विधेयक स्वचालित रूप से समितियों को नहीं भेजे जाते हैं। इसके बजाय इस संबंध में अध्यक्ष ही निर्णय लेते हैं। 17वीं लोकसभा के दौरान केवल 14 विधेयकों को जांच करने के लिए भेजा जा सका था। पीआरएस के
अन्य आंकड़े बताते हैं कि पिछली 16वीं लोकसभा में पेश किए गए विधेयकों में से केवल 25% को ही समितियों को भेजा जा सका और 15वीं तथा 14वीं लोकसभा की तुलना में क्रमशः 71% और 60% की गिरावट दर्ज की गई है। समिति की सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों पर चर्चा करना अभी अनिवार्य नहीं है। फिर भी 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की थी कि सभी विधेयकों को गहन समीक्षा और चर्चा के लिए विशेष समितियों को स्वचालित रूप से भेजा जाए। हालांकि यह प्रथा यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ संसदीय प्रणालियों में ही लागू है। संसदीय समितियों में सांसदों की उपस्थिति कम रहती है। इसके अलावा एक एकल समिति कई मंत्रालयों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। यह प्रत्येक मंत्रालय के कामकाज की गहन जांच करने की इसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है। संसदीय समितियों के समक्ष अन्य चुनौतियों की यदि हम बात करें तो इनके कामकाज में पारदर्शिता का अभाव बना रहता है। बंद कमरे की बैठकें जन जागरूकता को प्रतिबंधित करती हैं। इस संबंध में 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने एक सिफारिश की कि सभी संसदीय समितियों को महत्वपूर्ण रिपोर्टों पर संसद में चर्चा की जाए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां समिति और केंद्र सरकार के बीच असहमति बनी होती है। ध्यान देने वाली बात है कि कोविड-19 महामारी के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने इन देश की तैयारियों पर स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल समिति की चर्चाओं का लाइव कवरेज प्रदान किया था ताकि इन कार्रवाई तक जनता की पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संसदीय समिति प्रणाली की आवश्यकता बनी हुई है। धन्यवाद। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।